उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। न्यूज़ विद अली उस्मानी में सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया के हवाले से। हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि कोई डिफेंस डील जिसमें पाकिस्तान इंडोनेशिया को कुछ फाइटर जेट सेल करेगा, कुछ ड्रोन सेल करेगा, उस हवाले से कोई डील फाइनलाइज होने वाली है। कल भी पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स की इस्लामाबाद में इंडोनेशिया के डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद ये रिपोर्ट्स जो हैं वो रॉयटर्स जो है वो पब्लिश कर रहा है और डिफरेंट वेस्टर्न और जो क्रेडिबल नेशनल पाकिस्तानी और इंडोनेशिया के मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस चीज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया बहुत जल्द एक डिफेंस डील करने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान इंडोनेशिया को अपना सामान जो है वेपन्स का वो बेचेगा। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से वेपन्स पाकिस्तान इंडोनेशिया को बेचेगा, कौन कौन से फाइटर जेट्स पाकिस्तान इंडोनेशिया को सेल करेगा और पाकिस्तान इस टाइम जो है वो किन किन कंट्रीज़ को आने वाले टाइम पे नई डील्स भी ऑफर कर सकता है। इस टाइम अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस डील को साइन करने के वर्ज पर है। पाकिस्तान बांग्लादेश भी जो है वो एक JF-17 थंडर की फाइटर जेट्स की डिफेंस डील साइन करने वाले हैं। फिर पाकिस्तान लिबिया ने रिसेंटली एक डिफेंस की डील साइन की है। पाकिस्तान सूडान ने डिफेंस डील साइन की है। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स की डिफेंस डील साइन की है। फिर पाकिस्तान और अजरबैजान ने डिफेंस डील जो है वो उसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जा रहे हैं। फिर टर्किया पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कराची में अपना ड्रोन का एक बेस बनाना चाहता है जहाँ पे ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ये सारी डील्स जो हैं ये मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान को मिली हैं। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को भी एनालाइज करेंगे कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और पाकिस्तान जो है वो भी दुनिया में एक एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पर सामने आएगा जहाँ पे पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भी बेच सकता है, फाइटर जेट्स भी बेच सकता है और पाकिस्तान अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और कितना ज़्यादा मजबूत करेगा। आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं अपनी बात को। तो हमारे पास कल रात से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो रिपोर्ट्स हैं कि इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर met with Pakistan Air Force Chief in Islamabad yesterday to discuss a potential deal that includes the sale of combat jets and killer drones to Jakarta, yani Indonesia. 3 security officials with the knowledge of the meeting on Monday said. तो कल मंडे था, 3 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो उस मीटिंग में मौजूद थे या उस मीटिंग के हवाले से जानते हैं, जो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब की मुलाकात जो हुई है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर से इस्लामाबाद में। इस मुलाकात के दौरान ये बात की गई है कि जकार्ता यानी इंडोनेशिया ये चाहता है कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदना चाहता है, प्रॉबेबली जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से ड्रोन्स खरीदना चाहता है जो कि शापर ड्रोन्स हैं। ये बेसिकली किलर ड्रोन्स होते हैं, ये अटैक करते हैं अपने एनिवर और रेडार्स जो है वो निशाना जो है वो दागते हैं। तो दे आर किलर ड्रोन्स, दे आर अटैक ड्रोन्स। तो ये 2 चीज़ें जो हैं फिलहाल इस पर बात की गई है और मैं अगली बात आपको जो है वो बताता हूँ। अब एक सोर्स जो हैं वो सारी सिचुएशन से फेमिलियर हैं, वो ये कहते हैं कि द टॉक्स बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडोनेशियन ऑफिशियल्स revolved around the sale of JF-17 Thunder jets, a multi-role combat aircraft jointly developed by Pakistan and China and drone designed to surveillance and striking targets. The other 2 sources said the talks were in an advanced stages and involved more than 40 JF-17 Thunders. One of them said Indonesia was also interested in Pakistan sharper drones. तो अब जो सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया जो हैं वो एक ऐसी डील साइन करने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान 40 यानी 40 यानी ऑलमोस्ट 2 या थोड़ा सा उससे ज़्यादा जो स्क्वाड्रंस के फाइटर जेट्स हैं वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन फाइटर जेट सेल करने वाला है इंडोनेशिया को 40। प्लस एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, वो ये है कि पाकिस्तान सर्विलेंस यानी जो सर्विलेंस करते हैं किसी इलाके में और फिर वहाँ पे अटैक किया जाता है, शापर ड्रोन्स कहते हैं, वो पाकिस्तान जो है वो सेल करेगा, बेचेगा इंडोनेशिया को। और ये जो डील है ये फाइनलाइजेशन स्टेजेस की तरफ जा रही है।
फिलहाल हमारे पास ये नंबर तो नहीं आया कि ये $3 बिलियन की है, $4 बिलियन की है, $6 बिलियन की डील है, बट ये बात तय है कि पाकिस्तान ये वेपन्स बेचने वाला है। आपको याद होगा रिसेंटली पाकिस्तान लिबिया को कुछ फाइटर जेट्स बेचने वाला है, तो वो $4.5 बिलियन की वो डील हुई है जिसमें लिबिया के लीडर खलीफा हफ्तार को वो देने वाला है। तो प्रॉब्ली ये डील डबल होगी अगर पाकिस्तान डिस्काउंट्स भी देता है, तो प्रॉबेबली दैट डील विल काउंट ऑलमोस्ट $8 to $9 बिलियन या शायद थोड़ा सा उससे ज़्यादा की ये डील होगी अगर इंडोनेशिया पाकिस्तान से ये वेपन्स खरीदता है। ऑल दो पाकिस्तान और इंडोनेशिया की जो इस टाइम टीम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन है, और कोशिश ये की जा रही है कि इंडोनेशिया इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जो है वो भी अपने डिफेंस वेपन जो है वो इंडोनेशिया को सेल करेगा आने वाले कुछ टाइम में। अगली इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमरीकी ब्रिगेडियर हैं, इनका नाम है जनरल राइको रिकार्डो। अमरीकी जनरल हैं जिनका नाम है जनरल राइको रिकार्डो। ये अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल हैं। इन्होंने रिसेंटली एक अखबार है रॉयटर्स, जो एक बड़ा क्रेडिबल अखबार है, उसको एक इंटरव्यू दिया है, और वो ये कहते हैं कि द मीटिंग जो पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मीटिंग हुई है, इट फोकस्ड ऑन डिस्कसिंग जनरल डिफेंस कोऑपरेशन रिलेशंस इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, strengthening communications between defense institutions and opportunities for mutual beneficial cooperation in various fields in the long term। तो अमेरिका इस चीज़ को देख रहा है और वो भी इस चीज़ को समझता है कि पाकिस्तान और जो इंडोनेशिया की जो डील हो रही है, ख़ास तौर पे ये डील जो है, ये डील डिफेंस कॉपरेशन को बेहतर बनाने के लिए होगी, जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस या जॉइंट काउंटर टेररिज्म सर्विलेंस को लेके होगी। क्योंकि आपको पता है कि इंडोनेशिया में भी इस टाइम एक प्रॉब्लम है, फिलीपींस इंडोनेशिया में इस्लामिक स्टेट का, आईएसआईएस का। तो इंडोनेशिया भी इस टाइम जो है वो आईएसआईएस के खिलाफ एक्शंस ले रहा है इंडोनेशिया में, और पाकिस्तान भी ऑलरेडी इस चैलेंज को पहले फेस कर चुका है। तो पाकिस्तान हेल्प कर सकता है इंडोनेशिया की आने वाले टाइम पे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यूचुअली पाकिस्तान को मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए इंडोनेशिया की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इंडोनेशिया को भी पाकिस्तान के साथ मिलकर मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द अपकमिंग डेज। अब अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वहाँ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, और इट कन्फर्म्ड दैट द मीटिंग in a statement and said that the defense minister met army chief field marshal Asim Munir for talks that focused on matters of mutual interest, evolving regional and global security dynamics and exploration of avenues for enhancing bilateral defense cooperation। अच्छा, इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे या उनकी जो टीम थी वो पहले तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिली है, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल से मिली है। तो पाकिस्तान के इस टाइम जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या सीडीएस कह लें, उनके साथ जो मुलाकात हुई है इंडोनेशिया की टॉप लीडरशिप की, उस मुलाकात में म्यूचुअल जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, यानी दोनों के जहाँ पे इंटरेस्ट सेम है, उस पर बात की गई है, रीजनल सिक्योरिटी पे बात की गई है, और जो मैरी टाइम सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उस पर बात की गई है, और जो ग्लोबल मामलात में बदलाव आ रहा है उस पर बात की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों कंट्री का, वो कौन कौन सा म्यूचुअल इंटरेस्ट है। पहला इंटरेस्ट म्यूचुअल मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडोनेशिया को पाकिस्तान से फाइटर जेट्स चाहिए, पाकिस्तान की भी इकॉनमी, पाकिस्तान की मिलिट्री जो डिफेंस है उसके लिए ये बहुत बेहतर बात है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान का गज़ा को लेके एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। वो ये है कि पाकिस्तान गज़ा में अपनी फ़ौज भेजेगा, इंडोनेशिया भी भेजेगा, बट मैं कल भी आपको बता चुका हूँ कि मेजर इस्लामिक कंट्रीज़ हमास के साथ डायरेक्टली कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। जो अमेरिका चाह रहा है, जो इजराइल चाह रहा है कि वो लड़ाई तो ना करें हमास से वेपन्स लेने के लिए, बल्कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ जाएं, ये वेपन्स छीने हमास से और एक लड़ाई हो, ताकि अमेरिका और इसराइल के फ़ौजी ना मारे जाएं, जबकि दूसरे इस्लामी मुल्कों के फ़ौजी जो हैं वो इस कन्फ्रंटेशन में उनकी कैजुअलिटीज़ हों। अब इंडोनेशिया पाकिस्तान का दोनों का मफाद सेम है, दोनों नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया दोनों अपनी फ़ौजें गज़ा में भेजें या बफर जोन में भेजें और हमास के साथ डायरेक्टली लड़ाई करें। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट इसी चीज़ में है। दूसरा, ऑब्वियसली दोनों चाहते हैं कि अपने डिफेंसेस को बेहतर करें। पाकिस्तान ये चाहता है कि नए नए अपने वेपन्स बेचे और ज़्यादा हाई एडवांस कंट्रीज से और वेपन्स ख़रीदे, चाइना से और वेपन्स ख़रीदे, और फिर उनको मार्केट करे दुनिया में, पाकिस्तान में बनाए, नई नई फैक्ट्रीज पाकिस्तान में बने डिफेंस की, और दुनिया जहाँ में पाकिस्तान अपने वेपन्स को भेजे। तो पाकिस्तान का ये मेजर एस्पेक्ट है। जबकि इंडोनेशिया जो है उसको फ़िलहाल पाकिस्तान से फ़ाइटर जेट्स चाहिए, और इंडोनेशिया इस टाइम चाइना से भी फ़ाइटर जेट्स लेने की बात कर रहा है। इंडोनेशिया इस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज़ पर भी रिलाई कर रहा है, रफ़ाइल्स पे वो रिलाई करता है। तो वो बेसिकली
डिफरेंट कंट्रीज से अपने पोर्टफोलियो को आप कह सकते हैं कि वो डाइवर्स कर रहा है, वो सिर्फ एक कंट्री पर फोकस नहीं कर रहा है, वो मल्टीपल कंट्रीज पर फोकस करके डिफेंसेस को ले रहा है। बांग्लादेश भी ये कर रहा है और बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं वो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हैजिंग की जा रही है कंट्रीज की मल्टीपल ग्लोबल पावर्स को लेके, ताकि वो सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड ना हो, ताकि कल को अगर एक कंट्री उनके फाइटर जेट्स की रसाई बंद कर दे, मेंटेनेंस रोक दे, तो उनको प्रेशर ज़्यादा ना आए, उनके पास ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के ऑप्शंस हों और वो इजीली वहां से भी अपने वेपन्स या फाइटर जेट्स खरीद लें। अगली इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस सारे मामले में बताना चाहता हूँ, वो इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि आपको याद होगा पिछले महीने इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पर बाबो सुबितानो, वो पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर थे। 2 दिन के बड़े इंटरेस्टिंग इस्लामाबाद के विजिट पे थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई, शहबाज शरीफ साहब से हुई, जरदारी साहब से हुई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को तो उन्होंने सलूट भी किया, आपने वो फुटेज देखी होगी। तो उस मुलाकात में ज़्यादातर जो बात है वो ट्रेड की गई है, बायलैटरल टाइज को बेहतर करने की गई है, गजा को लेके भी कुछ ना कुछ बात की गई है और डिफेंस टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए की गई है। और ये उसकी कड़ी है कि उसके उनके विजिट के 1 महीने के फ़ौरन बाद इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस अटैचीज जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने ये फैसला किया है कि ये दोनों जो हैं वो अपने डिफेंस को शेयर करेंगे। खासतौर पे पाकिस्तान अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को सेल करेगा और उससे इंडोनेशिया जो है वो अपने फाइटर जेट्स की जो एबिलिटीज़ है, जो एयरफोर्स की एबिलिटी है, उसको बेहतर करेगा। 40 फाइटर जेट्स आर वेरी इनफ, 2 स्क्वाड्रंस दे आर मोर देन इनफ किसी भी कंट्री के लिए, खासतौर पे इंडोनेशिया जैसे कंट्री के लिए जिसको हर टाइम जो है वो मैरी टाइम में बहरी कज़ाक हो गए या पायरेट्स हो गए, उसको उनसे डर लगा रहता है, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत बेहतर है। अगली इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि बहुत से दोस्तों के दिमागों में ये सवाल होगा कि क्या आने वाले टाइम पर, कितने टाइम पर पाकिस्तान जो है वो ये सारे के सारे जो फाइटर जेट्स हैं इंडोनेशिया को सेल कर पाएगा। तो इट वुड ऑलमोस्ट टेक 3 to 5 ईयर्स, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर है, इट्स नॉट अ स्मॉल ऑर्डर, ये कोई 12-15 फाइटर जेट्स नहीं है। तो 3 से 5 साल लगते हैं सारे फाइटर जेट्स को सेल करने में। 12 से 13 फाइटर जेट हर साल अगर पाकिस्तान बना के इंडोनेशिया को सेल करे तो ऑब्वियसली 2028 या 2029 या 30 तक पाकिस्तान पूरी तौर पे सारे फाइटर जेट्स डिलीवर कर देगा इंडोनेशिया को, जो इंडोनेशिया इजीली आगे यूज़ कर सकता है अपने एडवर्सरीज़ के ख़िलाफ़। इंडोनेशिया की कोई प्रॉबेबली एडवर्सरीज़ तो नहीं है, लेकिन उसको मैरी टाइम सिक्योरिटी का इशू रहता है, मैंने ऑलरेडी बताया, बहरी कज़ाक, पायरेट्स, तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेता है। और ऑलरेडी हर कंट्री अब चाहता है कि उसकी अपनी एयरफोर्स हो, ताकि कल को कोई चैलेंज का सामना हो, कोई गलती से किसी और कंट्री का फाइटर जेट आ जाए, उसको फिर ये मैसेज देना हो कि आप गलत इलाके में आ गए हैं, तो एक तरह से किसी और मुल्क को एयर सुपीरियरिटी ना दी जाए अपनी एयर स्पेस के ऊपर। तो कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एयर फोर्स को डेवलप करें और नए नए फाइटर जेट्स लें। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि JF-17 थंडर्स के हवाले से कि इनमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सारा सिस्टम है, फिर इसके अंदर जो नए रेडार्स हैं दे आर मच बेटर देन द प्रीवियस वन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, यानी ये एयर टू एयर भी अटैक कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज में भी ये रह सकते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज भी ये अटैक कर सकते हैं, डॉग फाइट भी ये कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ये लैंड टू सी भी अटैक कर सकते हैं, लैंड टू लैंड भी अटैक ये कर सकते हैं, सॉरी ये एयर टू लैंड अटैक कर सकते हैं, एयर टू सी अटैक कर सकते हैं, और ये हर तरीके से जो है ये कैपेबल हैं। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फाइट्स में कैपेबल हैं, और दैट्स वाई इनका ये एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि ये हर तरह से मनूवर भी कर सकते हैं, और ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, ये कंपेयर टू बाकी फाइटर जेट्स ये सस्ते हैं। और पाकिस्तान को इसका बहुत एडवांटेज होगा आने वाले टाइम पे। और पाकिस्तान की जो डिफेंस का जो पाकिस्तान पर प्रेशर इतने अरसे से इंडिया की वजह से पड़ा हुआ है या अफगानिस्तान की वजह से पड़ा हुआ है, तो उससे पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट होगा। एनीवेज, अब कुछ सवालात हमारे दिमागों में आते हैं, वो सवालात में उनके जवाबात मैं दूंगा, फिर मैं आपके कुछ कमेंट्स लूँगा, फिर आपके भी सवालात के जवाब होंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली कुछ सवालात हमारे दिमागों में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज इंडोनेशिया कंसीडरिंग JF-17 थंडर जेट्स इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न और रशियन फाइटर जेट्स एट दिस स्टेज। सवाल ये पैदा होता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को क्यों लेना चाह रहा है, इंस्टेड उसके पास वेस्टर्न रशियन ऑप्शन भी है, रशिया के साथ ताल्लुकात भी इंडोनेशिया के बहुत अच्छे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस टाइम इंडोनेशिया के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फ़िलहाल रशिया से इंडोनेशिया फाइटर जेट्स इसलिए भी नहीं ले रहा क्योंकि अमेरिका नाराज़ है रशिया से, रशियन ऑयल की वजह से, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। तो रशिया फ़िलहाल अमेरिका को नाराज़ नहीं करेगा ऐसी डील करके जिससे रशिया को फ़ायदा हो, यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को और एडवांटेज हो और अमेरिका और नाराज़ हो। पहली बात तो ये। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये
कि ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया वेस्टर्न फाइटर जेट्स नहीं लेता आ रहा, यूरोपियन फाइटर जेट्स नहीं लेता आ रहा। इंडोनेशिया के पास रफाइल फाइटर जेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से फाइटर जेट्स लेने का मकसद ये है कि अब हर कंट्री जो एशिया में है या जो इस टाइम ग्लोबल साउथ का कंट्री है, वो सिर्फ एक कंट्री पे डिफेंस इक्विपमेंट को लेके प्रॉबेबली रिलाई नहीं करता, वो हमेशा जो है वो रिलाई करता है अपने आप पर और डिफरेंट डाइवर्सिटी पर वो इस टाइम बिलीव कर रहा है, ताकि उसको एक कंट्री अगर उसके वेपन्स को सेंड करना ख़त्म कर दे या फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस करना ख़त्म कर दे, तो और कंट्रीज़ के फाइटर जेट्स तो उसके पास हों जो उसका साथ दें। तो इसलिए वो इस टाइम पाकिस्तान से फाइटर जेट्स ले रहा है, फ्रांस से भी ले रहा है, इसके अलावा जो है वो चाइना से भी ले रहा है। तो ये सारी काम जो है वो इस टाइम इंडोनेशिया कर रहा है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बिकॉज अमेरिका ने खास तौर पे रशियन ऑयल को लेके अमेरिका नाराज़ है और हर उस कंट्री पर अमेरिका प्रेशर डालेगा जो आने वाले टाइम पे रशिया से किसी किस्म की डील करेगा। सो दैट्स द रीज़न। Second important thing is that कि how would acquiring over 40 JF-17 Thunders change Indonesian power air balance in South East Asia? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि 40 JF-17 थंडर जो प्रॉबेबली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स होंगे, ये फाइटर जेट्स लेके इंडोनेशिया जो रीजन है, खासतौर पे जो ईस्ट एशिया का रीजन है, उसके बैलेंस को कैसे टिल्ट कर देगा। तो पहला सवाल ये है कि इंडोनेशिया के जो बॉर्डर पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे फिर वो ब्रुनाई हों या पास जो कंट्रीज़ हैं, चाहे फिर वो मलेशिया हो, चाहे फिर वो आगे थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज़ हों, ये सारे के सारे कंट्रीज़ इंडोनेशिया से बड़े फ्रेंडली हैं। तो इंडोनेशिया का इन कंट्रीज़ से कोई खुद को थ्रेट फील इंडोनेशिया नहीं करता। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि इंडोनेशिया ने ये फाइटर जेट्स जो लिए हैं, ये फाइटर जेट्स इंडोनेशिया के अंदर टारगेटेड स्ट्राइक्स करने के लिए लिए हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में भी जो है वो इस्लामिक स्टेट या डिफरेंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके शवाहिद मौजूद हैं कि ये वहाँ पर रहती हैं। उनको ख़ास तौर पे अटैक करने के लिए, जहाँ पर इंडोनेशिया अपनी फ़ौज को ज़्यादा तादाद में नहीं भेज सकता, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो बहुत सारे डिफरेंट जजीरों पर, आइसलैंड्स पर मुश्तमिल एक मुल्क है। ये कोई ऐसा लैंड नहीं है जो एक दूसरे के साथ अटैच हो। इट्स अ वेरी बिग कंट्री, बट इट हैज़ थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ आइसलैंड्स। तो उस पर ये मुश्तमिल सारा कंट्री है। तो कई जगहों पे इंडोनेशिया अपनी फ़ौज नहीं भेज सकता या टाइम लगेगा, तभी वो फाइटर जेट्स ले रहा है, ताकि अगर कोई मिलिटेंसी किसी आइसलैंड पे हो जाए तो इजीली वो अपने फाइटर जेट भेज के वहाँ पर उस मिलिटेंसी के खिलाफ मुकाबला कर सके। तो इंडोनेशिया का किसी कंट्री से कोई कंपटीशन या किसी कंट्री से कोई एडवर्सशिप नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बट इंटरनल बहुत सारे चैलेंजेस इंडोनेशिया को हैं और उसको काबू पाने के लिए वो ये फाइटर जेट ले रहा है, और उस बैलेंस को जो है वो ऑब्वियसली इंडोनेशिया बड़ा सक्सेसफुली कायम कर लेगा। एनीवेज, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट ऑपरेशनल गैप्स इन इंडोनेशियन एयरफोर्स डू शापर कम्बैट ड्रोन्स स्पेसिफिकली एड्रेसेस। सवाल ये है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो पाकिस्तान ड्रोन्स देने वाला है, शापर ड्रोन्स जो सर्विलेंस ड्रोन्स भी हैं और अटैक ड्रोन्स भी हैं, ये ड्रोन्स लेके पाकिस्तान इंडोनेशिया की जो एयरफोर्स के जो इस टाइम मामलात बहुत हल्के हैं, जहाँ पे उनको इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करेगा। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ पहले तो, कि पाकिस्तान फाइटर जेट्स की जो डील कर रहा है, ड्रोन्स की जो डील कर रहा है, इसमें पाकिस्तान सबसे पहले शापर ड्रोन सेल करेगा, क्योंकि जो ड्रोन्स होते हैं उनको बनाने में, उनको सेल करने में इतना टाइम नहीं लगता। इट इज़ ओनली द फाइटर जेट, ये जहाज़ जो जंगी जहाज़ होता है, इसको बनाने में, डिज़ाइन करने में, कस्टमाइजेशन करने में इसको काफ़ी टाइम लगता है। तो पाकिस्तान इवेंचुअली अगले 1 से 1.5 साल में सारे ड्रोन्स, वी डोंट नो द नंबर के कितने नंबर के ड्रोन्स इस टाइम इंडोनेशिया पाकिस्तान से लेने वाला है, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान जो है वो इंडोनेशिया को प्रॉबेबली काफ़ी बड़ी तादाद में ड्रोन्स देगा, जिससे इंडोनेशिया इजीली सर्विलेंस कर सकता है अपने पूरे इलाकों पर, जो भी जितने भी हज़ारों उसके जजीरे हैं, उन सब जजीरों पर, उन सब आइसलैंड्स पर अगर कोई मिलिटेंसी हो रही है, कुछ लोग एंटी इंडोनेशियन सेंटीमेंट रखते हैं, तो उन सारे लोगों को के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सर्विलेंस की जाएगी ऐसे एंटी स्टेट एक्टर्स पर, और फिर इवेंचुअली स्ट्राइक किया जाएगा। तो जो काम फाइटर जेट को करने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फ्यूल की भी आपको पता है बहुत ज़्यादा मिकदार लगती है, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा लगता है फाइटर जेट में, तो वो इजीली ड्रोन कर देता है। इसलिए कंट्रीज़ अब किसी कंट्री के साथ जब फाइटर जेट की डील लेते हैं तो फिर वो ड्रोन्स भी जो है वो लेने का फैसला करते हैं। पाकिस्तान इस टाइम जो है वो शापर ड्रोन्स जो होम मेड ड्रोन्स हैं वो सेल करता है, और साथ में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सेल कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 52% जो
इक्विपमेंट है JF-17 थंडर का, वो पाकिस्तान में बनता है, और 48% जो है वो इस टाइम चाइना में बन रहा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पाकिस्तानी चाइनीज़ मेड कहलाते हैं, नॉट चाइनीज़ पाकिस्तानी मेड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फाइटर जेट्स आर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट नाउ दे आर एस्टेब्लिशिंग इन पाकिस्तान। एनीवेज, फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हाउ कम्बैट प्रूवन आर पाकिस्तानी जेट्स एंड ड्रोन्स कंपेयर टू इंडोनेशियंस करंट प्लेटफॉर्म। देखिए, बात इस टाइम ये है, सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं ये कितने ज़्यादा कम्बैट प्रूवन है, और ड्रोन्स कितने ज़्यादा कम्बैट प्रूवन है कंपेयर टू इंडोनेशियन प्लेटफॉर्म्स। तो देखिए, इंडोनेशिया को कोई इतनी बड़ी काउंटर इंसर्जेंसी टेररिज्म का फेस इतना नहीं इंडोनेशिया ने अब तक किया। ठीक है, इंडोनेशिया में भी बहुत सारे जो हैं वो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, बट जिस हिसाब से पाकिस्तान को ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान को लेके खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। फाइटर जेट्स भी ऐसे हैं कि वो इनसाइड अफ़गानिस्तान या बॉर्डर्स पर अटैक करके जो दुश्मन है या जो टेररिस्ट हैं उनको मार कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान की देखी हुई हैं इंडोनेशिया ने, इसीलिए इंडोनेशिया इस सारे मामले में जो है बहुत ज़्यादा ख़ुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और इस सारे मामले में पाकिस्तान जो है वो अपने वेपन सेल कर रहा है। और फिर पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है मिलिट्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये परवीन स्वानी कह रहे हैं, इंडियन जर्नलिस्ट और भी इंटरनेशनल मीडिया जो गुरूज़ हैं या जो जियो पॉलिटिकल गुरूज़ हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पिछले साल जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उससे पाकिस्तान ईजिली जो अपने एडवर्टाइजमेंट है अपने फाइटर जेट्स की वो बहुत अच्छे तरीके से करता आ रहा है। एनीवेज, अगला इंटरेस्टिंग सवाल जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ, फिर मैं आपके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं वो भी मैं लूँगा। वो सवाल ये कि वुड पाकिस्तान प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लोकल असेंबली और मेंटेनेंस सपोर्ट। क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा? क्या पाकिस्तान लोकल असेंबली भी करेगा? कि पाकिस्तान अब फ़िलहाल अब फाइटर जेट पाकिस्तान में बना रहा है, कल को पाकिस्तान भी अपनी जो डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट पाकिस्तान अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ इंडोनेशिया में जगार्ता में इस्टेब्लिश करे, तो ये फाइटर जेट्स कल को इंडोनेशिया में भी बने। और क्या पाकिस्तान मेंटेनेंस सपोर्ट करेगा? तो मैं आपको इसका सवाल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंगली देता हूँ। पहली बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, तो कोई भी मुल्क जब भी कोई टेक्नोलॉजी, जब भी कोई फाइटर जेट दे रहा होता है, तो ज़्यादातर वो सोर्स कोड या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरी तरह से नहीं करता, क्योंकि वजह ये होती है कल को अगर वो कंट्री ये कहे कि हम अब इस फाइटर जेट से कोई और अपनी पसंद का नया फाइटर जेट बना लेंगे, तो फिर होता ये कि जो कंट्री फाइटर जेट सेल कर रहा होता है उसको नुकसान होता है, क्योंकि फिर वो उस कंट्री से दोबारा फाइटर जेट लेगा नहीं, वो खुद अपनी मर्जी का कोई फाइटर जेट बना लेगा। इसलिए अमेरिका कभी भी नहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता, इवन फ्रांस भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता इतनी आसानी से। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो प्रॉबेबली पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो नहीं करेगा। हाँ, आने वाले टाइम पे इंडोनेशिया में पाकिस्तान जो है वो अपनी डिफेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है, फाइटर जेट्स की असेंबलीज हो सकती हैं इंडोनेशिया के अंदर ही। एंड तीसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, तो ऑब्वियसली जब भी कोई कंट्री फाइटर जेट सेल करता है, तो वो मेंटेनेंस तो हर 1 या 2 या 3 साल बाद उसी कंट्री की जिम्मेदारी होती है, तो वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान करेगा ही करेगा। प्रॉबेबली पाकिस्तान, ये पॉसिबिलिटी पाकिस्तान की अगर ये डील हो जाती है, तो शायद पाकिस्तान अपने जो टेक्निकल स्टाफ है उसको इंडोनेशिया में ही रखे और अपने फाइटर जेट्स को चेक एंड बैलेंस भी रखे कि इनके अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से टेक्निकल लैप्सेस आ रहे हैं, ताकि फिर पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को विद द टाइम और ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बेहतर करता जाए, इम्प्रूव करता जाए। क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो आपको पता है हर चीज़ के अंदर एवरी टाइम दिस इज़ अ कंटिन्यूस थिंग दैट एवरी टेक्नोलॉजी मस्ट हैव टू इम्प्रूव, ताकि अगली टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता बन सके, बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हाउ डज दिस पोटेंशियल डील बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया अफेक्ट्स इंडोनेशियन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाइल यूएस चाइना राइवलरी। अब आपको एक बात तो पता है कि ईस्ट एशिया में, खासतौर पे अगर हम इंडो पैसिफिक या ईस्ट एशिया या जो पैसिफिक की बात करें, पूरे एशिया पैसिफिक की, तो अमेरिका और चाइना की एक बहुत बड़ी राइवलरी है। अमेरिका और चाइना जो है उनके मामलात इस टाइम ठीक नहीं है, न्यू कोल्ड वॉर में हम वी ऑल नो, सारे मामलात को हमें पता है। तो इंडोनेशिया ऐसे मामले में अमेरिका और चाइना के साथ कैसे बैलेंस करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तो जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के दरमियान बैलेंस कर रहा है, इंडोनेशिया भी ऐसे ही करेगा। और मेजर जो कंट्रीज़ हैं इस टाइम ग्लोबल साउथ के, इवन कुछ कंट्रीज़ ग्लोबल नॉर्थ के भी जो हैं, वो भी चाइना और अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तरीके से बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल तो इंडोनेशिया बैलेंसिंग करता आ रहा है,
बट वील सी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आसान नहीं होगा बैलेंसिंग करना आने वाले वक्त में, बट फिलहाल ये कंट्रीज़ दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग, इंडोनेशिया पाकिस्तान की तरह या बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ की तरह दोनों मेजर पावर से बैलेंसिंग तो बड़े कामयाबी से करता आ रहा है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये कि डज पाकिस्तान इंडोनेशिया डिफेंस कॉपरेशन सिग्नल्स अ शिफ्ट अवे फ्रॉम वेस्टर्न डिफेंस सप्लायर्स। अब सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैदा होता है कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, मई के इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या कंट्रीज़ का जो ग्लोबल साउथ के थे मोस्टली, उनका वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से एतमाद उठ गया है और चाइनीज़ मेड, क्योंकि ऑब्वियसली JF-17 थंडर का जो बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो तो चाइनीज़ मेड ही है। वी ऑल नो कि वो पहले तो चाइना ने ही बनाए थे, उसके बाद उसको पाकिस्तान ने सीखा, लर्न किया पिछले 15 साल से। अब इवेंचुअली पाकिस्तान भी उनको बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल JF-17 थंडर का जो 42% जो टेक्नोलॉजी बनती है वो चाइना के अंदर बनती है। पाकिस्तान सिर्फ 52% बनाता है, 100% पाकिस्तान नहीं बनाता, याद रखिएगा। तो अगर हम इस सारे मामले को जो है सारे मामलात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो एक चीज़ हम सब लोगों को बड़ा आसानी से समझ आती है कि जो कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर पे ईस्ट एशिया के या ग्लोबल साउथ के सारे ये ममालिक जो हैं ये फोकस कर चुके हैं कि अब उनको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना पड़ेगा। बिकॉज चाइना ने अपनी जो मार्केट है अपने फाइटर जेट्स की वो इस तरह की है कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उस पर कंट्रीज़ को काफ़ी शक व शुबहात हैं। ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल फारिग हो गई है, तबाह हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आज भी बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, बट चाइना ने जिस तरह से अपनी एडवर्टाइजमेंट की है मई के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जिसमें भारत के 7 फाइटर जेट्स गिरे हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को की वजह से इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के भी स्टॉक्स हाई हो गए हैं फाइटर जेट्स के, और ऑब्वियसली चाइना के भी सारे के सारे मामलात में जो है वो हाई हो गए। एनीवेज, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये कि could this deal after security dynamics in the Indo-Pacific and Indian Ocean region, सिक्योरिटी डायनामिक्स को कैसे चेंज करेगी ये डील? तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी डायनामिक्स तो ऑलरेडी बड़े इस टाइम इंडो पैसिफिक में काफ़ी वर्स हैं। इंडोनेशिया का मसला इस टाइम चाइना से भी नहीं है, अमेरिका से भी नहीं है। इंडोनेशिया दोनों के कंट्रीज के ताल्लुकात को बेहतर रखता है। इंडोनेशिया के जो इंटरनल मामलात हैं वो मामलात इंडोनेशिया देखने की कोशिश कर रहा है ताकि जो इंटरनल इंसर्जेंसीज हैं, इस्लामिक स्टेट के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या डिफरेंट जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इंडोनेशिया का किसी कंट्री के साथ ताल्लुक उस तरह ख़राब नहीं है। हाँ, इंडिया इस सारे मामलात को देख रहा है कि पाकिस्तान किन किन कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है, और इंडोनेशिया के ताल्लुकात भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया भी प्रॉबेबली जो है वो इंडोनेशिया को कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो फिलीपींस को सेल कुछ कर चुका है, कुछ करने वाला है। मैं समझता हूँ कि इंडोनेशिया पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी में नहीं आएगा। अगर इंडोनेशिया को इंडिया ने भी कुछ ऑफर किया तो इंडोनेशिया इंडिया से भी कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो किसी और कंट्री की लड़ाई में नहीं आ रहे। उनको जिससे जितना बेनिफिट मिल रहा है वो ले रहे हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हों, चाहे फिर वो इंडिया के ब्रह्मोस हों, तो वो दोनों कंट्रीज से कुछ ना कुछ लेने और देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया के ताल्लुकात दोनों कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है वो माइंड में रखिएगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। एनीवेज, अब आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो आप लोग